नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में सदैव मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को कुछ इस तरह से जियो कि आपकी जिंदगी को देखकर लोग कहे कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए, हंसता मुस्कुराता एक ऐसा चेहरा जिनका नाम है हरीश मोयल। संगीत की दुनिया में जिन्होंने 140 देशों में भी जिनकी आवाज सबके कानों में गूंजती है, शिव परमात्मा के लिए अनेक गीत उन्होंने गाए हैं। वो चेहरा जो आपने टीवी में भी देखा होगा, आवाज तो आप सुनते ही हैं। आइए, आज मैं सीधा आपको रूबरू कराता हूँ हरीश मोयल जी से, जो कि मुंबई से हमारे बीच में आए हैं। तो हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भानु भाई जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जब ये स्टूडियो आप जब काम कर रहे थे तब एक बार मैं जब आना आया हुआ था। था जब कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तभी से मुझे ख्याल था कि आखिर वो दिन कब आएगा जब हरीश जी से हमारी खास वार्तालाप होगी। आखिर वो दिन आया आज, नहीं, मुद्दतों के बाद। मैं तो भानु भाई जी आपको ना तब से जानता हूँ जब से देखिए मैं पहली बार जब यहाँ आया था ना, तो हमारे लिए ना मधुरवाणी ग्रुप, सतीश भाई जी, भानु भाई जी, ये मतलब ऐसे नाम थे कि भाई हमें भी स्टेज में एक गाना गाने को मिल जाएगा तो किनसे कांटेक्ट करें। तो भानु भाई अगर जैक लग जाए तो हमारा मुझे तो याद है आपके बाल इतने बड़े बड़े हुआ करते थे उस समय, और इंडियन आइडल में आप फाइनलिस्ट के तौर पे यहाँ आए, कल्चरल विंग में आए थे। तो बड़ा अच्छा, मुझे तभी से लगने लगा था कि ये हमारे खास दिल के करीब हैं, और वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हरी जी, गीतों की दुनिया में आप इतना अच्छा नाम कमाए, हमें खुशी होती है। देखो, होता है ना, जैसे अपने कोई अच्छा दोस्त किसी अच्छे मुकाम पर अच्छा काम कर रहा हो तो खुशी होती है। हमारी बात हो या ना हो, पर सुनते हैं जब भी हर सेंटरों में आपके गीत। जहाँ भी मैं आउट ऑफ इंडिया भी कई जगह जाना हुआ, वहाँ भी आपके गीत सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हरी जी, पहले हम तो ये जानना चाहेंगे, जो गीत संगीत का जो सिलसिला है कहाँ से शुरू हुई है, और वहाँ से थोड़ी सी यात्रा शुरू करते हैं। मैं भानु भाई जी आप तो जानते हम्म, हैं गुरु जी को, पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल। हम्म। और बाबा के हाँ, प्यार में वो इतने मगन थे बहुत ही हंसमुख का बड़ा उनका। और उन्हीं के हाँ, साथ में आया भी अच्छा, था ना हाँ पहले। हाँ। तो उनका मेरे जीवन में ना बहुत बहुत बड़ा मतलब, जैसे हम सबके जीवन में बाबा ने जिस तरह से हमको प्यार दिया, जिस तरह से हर दिन सुबह हमें एक नई राह मिलती है। हमारी मॉरल वैल्यूज़ बोलें या हमारे हमारे अंदर के असली जिसको कहते हैं कि जो देवता स्वरूप जिसको कहते हैं कि नर ऐसी करनी करनी करे करे। कि नारायण बन जाए, तो वो तो बाबा बना ही रहा है। बनाइए। पर गुरुजी का भी मेरे बहुत बड़ा योगदान था। तो आपने जैसे शुरुआत बोली, तो संगीत की शुरुआत का बीज तो गुरुजी ने ही डाला। घर में मम्मी को गाने का शौक था, भाई मेरे गाते हैं, बाबूजी को लिखने का शौक था। पर जो गुरुजी ने जो दिया, वो क्या होता है कई बार के बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं कि अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खुद वैसा स्वरूप बन के दिखाओ। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतना प्यार दिया उन्होंने। और वो म्यूजिकली जो मेरा प्यार था वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन इस अलौकिक परिवार जो कि इतना सुंदर परिवार, जहाँ पे सब इतना प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ जो दूसरे लोग हैं ना वो ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिस दुनिया में हम जी रहे वाह, सही बात, सही बात हैं। है। है ना? तो यहाँ ये देखो, इतना बाहर दुनिया में तो कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। यहाँ तो हमारा बड़ा परिवार सुखी परिवार है। और शुरुआत में अक्सर होता है, जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आप लाभ के लिए करते हैं कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ तो प्रॉफिट होगा। और वो जो एज होती है जब आप 14 15 16 साल की आयु में होते हैं, तो आपको फेम चाहिए होता है कि भाई ये मैं करूँगा तो मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, मेरा इस तारीफ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो शुरुआत तो मेरी उसी से ही हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते चलते जब ये सब गाने आए, बाबा के घर में जब गाने रिलीज हुए, दिव्या दीदी का शुक्रिया जिन्होंने वो गाने रिलीज कराए। तो वो जब गाने आए, उसके बाद में जब लोगों ने मुझे मिल के बोला कि भाई आपका गाना सुन के ना और परमात्मा से योग लग जाता है, तो फिर गाने का सार, गाने का भाव और हमारे अंदर जो कला है उसका मतलब समझ में आया कि भाई आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, कितना भी लोगों को डांस करा दो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन
आपकी कला तभी सफल होगी जब उस परम कलाकार का दर्शन आपकी कला के द्वारा हो जुड़ जाए। गई है मन की तार। आपका वो गीत भी बहुत फेमस है, जुड़ गई तो मन की तार। कुछ गुनगुना दीजिए ना उसको। अच्छा लगता है वो गाना। हम्म, दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन के तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। वाह वाह, क्या बात है। लगता है सुनते रहें। हरी जी, आप तो मुंबई में और भी कई जगह स्टूडियो में बहुत सारे गीत आपने रिकॉर्ड किए। बाहरी दुनिया के भी कई ऐसे भजन गाने वो भी आप गाते हैं, सूफी ये सब तो हमने सुना है। परंतु बाबा के लिए जो आप गीत गाते हैं और जो गीत गाते हैं, क्या फील करते हैं दोनों में? देखिए, बाकी के दुनिया में कोई भी गीत है ना, वो आप बाबा की याद में भी गा सकते हैं। हाँ, ये है। अब बाबा, अब लोग बोलते हैं अरे कहाँ भाई तुम बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, अपना काम धंधा करो, कौन से बाबा। हाँ हाँ। अब कैसे बताए कोई कि भाई कौन से बाबा। हाँ, वो एक प्रोफेशन है, तो वो भी बाबा की याद में वो भी तो तो गा मैं सकते ये उन जो लोग ऐसे हैं जिन जो सोचते हैं कि बाबा कोई बाबा है, हैं। इधर वो दाढ़ी। खिला देते, उस परमात्मा शिव परमपिता जिसको हर मजहब हर धर्म के लोग कबूल करते हैं, हाँ, जिसकी याद में इतने ज्योतिर्लिंग बने हैं, जिसको हर इंसान जाने अनजाने याद करता है, कोई आह से याद करता है, कोई वाह से याद करता है, तो वो है बाबा। और मैं जब से म्यूजिक भानु भाई जी करने लगा हूँ, तो मेरे को बाहर अंदर कुछ पता नहीं चलने लगा है। कहते हैं ना, हर कर्म जब हम परमेश्वर की याद में, परमात्मा की याद में करें, और वो ना साथी बन जाता है, और वो जो मजा आता है ना, फिर कोई भी काम कर लो आप, एक दिन ट्राई करके देखना, सुबह उठते ही भगवान आज आप मेरे से ही काम। अब कई बार क्या होता है, शोज में हम जाते हैं, वहां पे तो हर तरह के लोग होते हैं। सो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ आर्टिस्ट ना, खुशियां बांटने का काम है, होता है आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट, बीइंग अ आर्टिस्ट, हम लोग लोगों को खुशियां बांटते हैं। तो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, बस बाबा को याद करो, उस परमेश्वर को याद करो, परमात्मा को याद करो, और काम शुरू कर दो। फिर बाहर है अंदर है, फर्क सिर्फ ये पता चलता है कि जो सामने बैठी ऑडियंस है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है, हाँ, जो कि उनका जो प्यार होता है, वो जो यहाँ मिलता है ना, वो बाहर थोड़ा मेहनत करनी हाँ, पड़ती है, मेहनत मिल करनी जाता पड़ती है, है। पर बहुत वक्त लगता है। उनका प्यार नहीं मिलता भी होगा तो आपका प्यार उनको जाता है। क्योंकि परमात्मा के प्यार आप में है, तो ये होता तो यही अंतर होता है कि वहां पे कनेक्शन में थोड़ी देर लगती है, है। और यहाँ पे फटाफट कनेक्शन हो जाता है। बट फिर भी आपके सवाल का अगर सीधा लौकिक भाषा में अगर अंतर बताऊं, तो ये है कि कार्य तो हमें करना ही है, दुनिया में आए हैं तो हर तरफ काम करना है। फिर मैं अगर बोलूं कि वहां जाके मुझे अच्छा नहीं लगता है, या जैसे वहां पे हम लोग शोज करते हैं, वहां पे तो हर तरह की चीज होती है, बराबर। मायावी दुनिया है, तो वहां पे भी हम लोगों को खुश करना होता है। और खुशी जो है वो सिर्फ परमात्मा का ही तार है। खुशी जो है, अगर आप किसी ऐसे मजे को खुशी बोल रहे हैं, आप क्षण भंगुर जो नशा है उसको खुशी नहीं बोल सकते। खुशी वो है जो परमानेंट हो। सही बात। तो वैसे ही क्या होता है कि म्यूजिक भी वो हो जो एक बार अगर आपने गाया और लोगों के दिल में अगर भगवान से वो खुशी का झरना चालू हो गया, तो फिर वही खुशी है। तो ये सब चीजें जब हम लोग यूज करते हैं, बाहर में भी कहीं पे भी दुनिया में शो हो, और बाबा को, परमेश्वर को याद करके अगर शुरू करते हैं ना, तो लोग खिंच के आ जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है। सही फिर से शुक्रिया। आपने तो न जाने कितने सैकड़ों, कितने शोज कर चुके हैं पूरी दुनिया में, कितने कर लिए होंगे? नहीं, ऐसे हवा में हम बोलते थे 3,500, पर मुझे लगता है उससे ज्यादा उससे हुआ भी है। ज्यादा होगा। वही भी गिनती करने की बात ही नहीं होती है। तो फिर फील्ड है पूरी दुनिया सेवाओं का। हरि जी, ये गीत संगीत के साथ में मुंबई में और भी बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर भी हैं, और कई अलग अलग एक्टिविटीज के तो हैं।
आप यहाँ पर हैं, बहुत जगह जाते हैं, अरे हरीश जी आ गए, हरीश जी आ गए। तो ये जब लोग आपके साथ प्यार के साथ मिलते हैं, मैंने देखा है बहुत बार ऐसा, फोटो लेंगे आदि आदि, तो क्या फील करते हैं? ये ना, ये आपने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आपने भानु भाई जी बोला, मैं भूल गया था, मुझे ये शेयर करना था, मैं आपके शो पे शेयर वही कर रहा मैं हूँ। देखा है ना, क्योंकि ये अक्सर अक्सर होता है। ये वहीं पर उन्हीं व्यक्ति के साथ में ये कनेक्शन होता है जहाँ हाँ। दिल, दिमाग, मन, आत्मा सब परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक अट्रैक्शन भी होता है, और मैंने देखा आपके साथ ऐसा। और यही अट्रैक्शन और इसी जाल में ना आर्टिस्ट फंस जाता है। फंस जाते हैं। और इसका ना, इससे बचने का एक तरीका है कि देखिए, सबसे पहले तो भारत में हमारे वसुधैव कुटुंबकम नाम की एक बात बोली कि इस दुनिया में हर एक जाति, संप्रदाय, हर मुल्क का इंसान जो है आपका भाई है। बाबा भी वही बात सिखाता है। गुरुजी यहाँ पे मेरे याद आते हैं, तो हमारे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल जी, जो कि बाबा से ज्ञान ले लेके वो इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे सुनाया, तो उन्होंने एक बात मुझे बोली थी कि देखो बेटा, अगर आपने गाना गाया, आपका गाना किसी को अच्छा लगा, हाँ, और वो आपको आके बोलता है, हरीश जी आपका गाना सुन के तो मुझे मजा आ गया, आप क्या गाते हैं, वाह वाह हरीश जी, तो बोले आपको क्या लगेगा, तो बोले गुरुजी अच्छा ही लगेगा ना, वो तो कोई तारीफ कर रहा है आपकी, आके बोल रहे वाह वाह, तो बोले अच्छा लगना और अच्छा लगना, इसमें फर्क है। वो फर्क है। अच्छा लग रहा है वो भी ठीक है, अच्छा बहुत अंतर है। अच्छा लगा और अच्छा लगा, इसमें फर्क है। फर्क तो है। उन्होंने बोला कि देखिए, जो कलाएं हैं, चाहे गायन कला, वादन कला, नृत्य कला, पाक कला, वाचन कला, या दुनिया की जो भी 16 कलाएं हैं, बोले ये 16 कलाएं जो है ये भगवान ने आपको दी होती है। अब देखिए, 100 लोगों को लाइन से खड़ा करो, तानपुरे में एक सा लगाओ और उनको बोलो कि भाई ये सा लगा के बताओ, तो बोले कितने लोग लगाएंगे? एक अंदाजन 30-40-50 लोग से ज्यादा सही नहीं लगा पाएंगे लोग। तो बोले उसी में से 40 लोगों को बोलो खाना बना के दिखाओ, या उनको बोलो बात करके दिखाओ, तो बोले हर एक इंसान में एक कला है। तो बोले उसमें से एक कला आपको मिली है, तो ये कला किसने दी आपको? तो बोले भगवान ने दी। तो बोले जब कोई इंसान आपके पास आ रहा है और आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपको ये मन में धारणा करनी होगी कि ये कला परमात्मा ने मुझे दी है, और ये सामने जो इंसान आया है, इसको मेरे अंदर उस परमात्मा की इस कला के माध्यम से उसका ही दीदार दिखाई दे रहा है। तो इसको मेरे अंदर उस परमेश्वर का रूप दिखाई दे रहा है, तो ये उससे मेरी तरफ आकर्षित हुआ है। और अगर उस रूप को मैंने कुरूप करके और अपने विकारों को मैं बीच में ले आया, हाँ, जैसे कई बार अहंकार भी एक विकार है, तो वो उसको अगर मैं ले आया कि ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, तो वो बाबा ने इतना अच्छे से ज्ञान बताया कि देह अभिमान कहते हैं उसको। तो आपकी कला पहली बात तो आपकी है ही नहीं, तो फिर आप फिर उस पे अहंकार किस बात की? और जब वो कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि भाई आपका गाना अच्छा है, तो उधर ही उसको पास कर दो, एक पाइपलाइन बनाओ कि आया और उधर गया। तो इसलिए मुझे एक महावाक्य बाबा के याद आ रहा है, बहुत ही, मुझे भी जिस दिन वो मुरली में वो महावाक्य है बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, तुम्हें जिस काम के लिए निमित्त मैंने बनाया है, तो तुम्हें वो निमित्तपन का भान भी नहीं होना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ, बनाया मैंने आपको निमित्त भी, जैसे कि हम कोई भी उपलब्धियां हासिल करें, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी उपलब्धि है भी नहीं वो एक्चुअल में। हाँ। वो अगर नहीं होते हमारे जीवन में तो हम कहाँ कुछ कर पाते। इसलिए कई बार कभी कभी कोई कुछ अच्छे काम के निमित्त भी अगर हम बन जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं मैं निमित्त हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी सूक्ष्म रूप से साथ हो बाबा का। तो मुझे बातों बातों में शायद मैं भूल ना जाऊं, अरे जी है ना, मेरे बाबा है साथ, वो साथ है तो फिर मजा ही मजा है। तो कुछ ये गाने के बिना एक कहानी है स्टोरी, जो कि मैं बताता हूँ। ये गाना जब बना था तो डॉक्टर स्नेह हैं, उन्होंने लिखा था, और हमारे मिलिंद वानखेड़े जी ने इसको कंपोज किया था। तो ये गाना हमने पहले बनाया था, उन्होंने फादर्स डे के लिए लिखा था कि धूप में कभी छांव बनकर, लहरों में नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, मेरे पापा है साथ, मेरे पापा है साथ। फादर्स डे के लिए बहुत सारे सिंगर्स ने गाया था, पापा है साथ, अब बाबा है साथ। रिलीज भी हो गया, पर कुछ इतना ज्यादा उसको मिला नहीं, कुछ जितना एक गाने को मिलना चाहिए। तो फिर एक बार ऐसे ही दिव्या दीदी ने एक एल्बम किया, उनको एक गाने की जरूरत थी और हमारे पास कुछ तैयार नहीं था।
ये गाने का कुछ हुआ भी नहीं था, तो मैंने मिलिंद भाई को बोला कि भाई कोई गाना अपन बनाते हैं। तो बोले कि हाँ, लेकिन अपने वो पुराने गाने का कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो अच्छा। मैंने बोला यार, हाँ। फिर मैंने जब ध्यान से सोचा 1 ही मिनट लगा। कई बार क्या होता है ना कि वो कस्तूरी मृग वाली हालत होती है आपकी, कि होता है हमारे पास पर हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास है, हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। हम गए स्टूडियो में, हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया एक ही शब्द बाबा, वाह। और उसमें लगा दिया और दीदी को दे दिया। मैंने दीदी ये गाने का कुछ हो जाए। उसके बाद तो आपको पता है फिर वो गाना फिर तो उस गीतों से न जाने सैकड़ों लाखों लोगों ने बाबा को साथ में रख लिया। उस गाने से सबका योग लगा। और मैं शुक्रिया बोलूंगा शिव बाबा का कि उन्होंने इस गाने को स्वीकारा। कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ। वाह, क्या बात है। साथ का अनुभव, ऐसा अनुभव है बाबा के साथ का, जिन्होंने थोड़ा सा चख लिया हो ना, तो क्या फिर तो हरी जी बात करने का मन भी नहीं होता। जब बाबा साथ हो ना, लगता है अनुभव करते रहे उन्हें, ऐसा लग रहा है। पर अभी हरीश जी भी साथ हैं हमारे, तो पर मैं यहाँ पे एक मन बात करता है। आपके बीच में बोलूंगा भानु भाई जी कि देखिए, हर हर एक बात, हर एक कला में भी ना एक ऐसी अवस्था आती है जब, जिसको संगीत में कहते हैं आमद। बड़े बड़े संगीतकारों ने उस स्थिति का जिक्र किया है जो आपने बोला ना कि फिर कुछ बात भी करने का मन नहीं करता है। तो बड़े बड़े संगीतकार हैं जिन्होंने बोला कि यार आज हमारा सुर नहीं लगा, या आज हमको लग रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा बोलते कि आज मेरा वो मध्यम ऐसा लगा कि फिर मुझे लगा कि मैं कुछ और नहीं लगाऊं, बस वहीं ठहर जाऊं। उसको कहते हैं संगीत की भाषा में आमद। आमद कि किसी दिन ऐसा सुर लगता है कि फिर सारे असुर भाग जाते हैं। भाग जाते हैं, सही बात है। तो वो सुर जो है वो उस परमेश्वर की वो अनुभूति है जिसकी आप अनुभूति है, जिक्र सही कर रहे बात है। और वो एक अनहद नाद, हाँ। एक शब्द आता है वो आप जानते होंगे, जब परमानंद की अनुभूति होने लगती है। अभी आपने एक शब्द बोला अनहद नाद। तो अगर आप अनहद नाद की परिभाषा देखेंगे ना भानु भाई जी, तो जैसे एक तो होता है नाद। नाद की परिभाषा को सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो जैसे कोई भी चीज पे आघात किया, जैसे यहाँ मैंने मारा ऐसे या ताली बजाई, तो ये सब आहत नाद है। आहत नाद मतलब जो वायलिन को ऐसे घर्षण से बजाया, गिटार को ऐसे तंतु से बजाया, तबले को थाप मारी तो संगीत निकला। अनहद नाद तो मेरा जो रियाज भी होता है ना, ये मैं कई बार जो छोटे बच्चे या जो बड़े सीखने वाले उनके साथ शेयर करता हूँ। तो आज आपने मौका दिया इधर बैठाने का, तो मैं एक 30 सेकंड में अपनी वो चीज आपसे शेयर करता हूँ। तानपुरा ऑन करूँ क्या एक मिनट? हाँ हाँ, ये देखिए, तो जो भी हमारे सुनने वाले अगर संगीत की साधना करते हैं या किसी भी तरह की साधना करते हैं, तो ये एक तरीका होता है, इसको मैंने नाम दिया मेडिटेशन म्यूजिक। वाह, मेडिटेशन मतलब आप कई बार ऐसा होता है जैसे अमृत वेले संगीतकारों को बचपन से सिखाया जाता है कि भाई सुबह उठ के रियाज करनी है। अब अगर बाबा की याद में बैठे हैं तो दोनों को एक तीर से दो शिकार कैसे करने हैं, तो अनहद नाद और आहत नाद दोनों को जब हम मिला के उस परमात्मा की याद में लगाएंगे तो कुछ दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ मैंने कुछ अपना बनाया है। एक थॉट है कि मैं एक एनर्जी हूँ, एक आत्मा हूँ, और एक रॉकेट के जैसी ये आत्मा होती है जो कि पल भर में शरीर से निकल सकती है। अच्छा, भारत के प्राचीन युग की बात लोग करते हैं तो आप देखिए कई जगह ऐसा जिक्र है कि वो राजा योग में बैठे थे, उनकी आत्मा निकली हुई थी तो कोई दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया। कई ऐसे हैं। और फिर वो ऐसे कहानियां हैं कि वो उसमें ये हो गया वो हो गया। तो अभी हमारे यहाँ तो बाबा का फुल्ली प्रोटेक्शन है ना। तो संगीत की साधना हम कैसे करें, ये तानपुरा है। कोई भी आप तानपुरा ऐप डाउनलोड करें, ये बी नोट है, आप सी लगाएं जो आपके गले को साधना में सहूलियत देता है।
अब मैं क्या इमेजिन करता हूँ कि भाई मैं हूँ एक रॉकेट, एक एनर्जी, मैंने नाक से सांस भरी, मतलब अपने रॉकेट में फ्यूल डाला और मैं उड़ चला। चांद सितारों की दुनिया से पार, सूरज से भी पार, इस वायुमंडल, इस ब्रह्मांड से पार। अभी नासा ने खोज की, वहां पे बताया कि इस वायुमंडल में एक साउंड है और उस साउंड की फ्रिक्वेंसी ओम है। तो बस उसी फ्रिक्वेंसी में खोते हुए फिर से एक बार उड़ चलेंगे। ओ बस आवाज की दुनिया यहीं तक है, लेकिन परमेश्वर इसके भी पार है। और उस साइलेंस वर्ल्ड जहाँ पे वो सुनहरी तार ऊपर, उस प्रकाशमय तेजोमय नूरे अल्लाह, नूरे खुदा, लाइट इज माइट, ज्योतिर्लिंग स्वरूप उस मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर के घर तक लेके जाती है। और वहां से शुरू होता है अनहद नाद। साइलेंस में ये यात्रा 1 सेकंड में उस परम धाम में आपको पहुंचाती है। और ये तानपुरा काम करता है एक सुनहरी लाइन का। बस वहाँ रुके और फील करें, जो भानु भाई कह रहे थे कि फिर कुछ बात करने का भी मन नहीं करता है, और फिर वापस आ जाए अपने शरीर में। हाँ, तो ये ओम की ध्वनि करते हुए पहले आवाज से ओम, फिर साइलेंस से ओम। बस 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट भी अगर ये अभ्यास करें तो ये सुर पक्का हो जाता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये एक की साधना ऐसे ही मैं करता हूँ, और आप जो जो साधक हैं वाह वाह, वो ऐसे करें। क्या सुंदर टिप्स आपने बताए। और सही बात है, ये तो जो साधना के लिए बहुत ही स्पेशल तो वही है जो मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा तरीका है, आसान भी है और अच्छा भी है। वैसे भी कहते हैं ना, लिफ्ट से जब ऊपर चढ़ते हैं तो बाकी जगह तो इलेक्ट्रिक ऑन करना पड़ता है, संगीत का ये लिफ्ट है बहुत सुंदर और ऊपर। अब तो देखिए ना भानु भाई जी, साइंस भी इस चीज को मानने लगा है। अभी नासा की खोज में देखिए ओम की ध्वनि ढूंढी उन्होंने, उसके बाद में बताते हैं लोग कि उसके आगे क्या है हमें नहीं पता। लेकिन हमारे प्राचीन युग में, या कहें तो परमेश्वर ने खुद अवतरण होके धरती पे बताया है कि मेरा स्वरूप क्या है। और हर धर्म, हर मजहब के लोग उसे मानते हैं। बहुत पावर है। तो आखिरी में बस मैं यही बोलूंगा कि अगर मन को शांत करना है, और साधना, आज भी मुरली में भी यही था कि साधनों को यूज करना है, लेकिन साधना को नहीं छोड़ना साधना है। को नहीं छोड़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग ट्रैक आ गए, हमने गाना, हम गाए जा रहे, गाए जा रहे, हम ये कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक चीज है। साधना तो यही है। उस परमेश्वर से जब तक आपके मन की तार जुड़ेगी नहीं ना भानु भाई जी, तब तक एक साधक के लिए वो अनुभूति नहीं करा सकता है सामने बैठे लोगों को जो वो करना चाहते हैं। और हरी जी, आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह पे संगीत की जो वैल्यू है लोग समझने भी लगे हैं। चाहे हॉस्पिटल में आप जाओ, ट्रीटमेंट करते हैं आजकल संगीत थेरेपी। कई हॉस्पिटल में जाके देखा मैंने, मुंबई में भी, उदयपुर में भी, इधर वो पेशेंट जाते हैं तो कुछ ओम की ध्वनि या कुछ अच्छे अच्छे गीत भजन वहाँ चल रहे होते हैं, तो इन्वायरमेंट इतना स्पिरिचुअल हो जाता है, तो कई पेशेंट ठीक हो रहे हैं उसमें। ऐसे एरोबिक का कई मतलब, और देखा जाए तो बिना गीत संगीत को मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी जी रहा हो यहाँ। जानवर है उसको भी संगीत पसंद है, बांसुरी। देखो कहते हैं ना भक्ति में भी, तो कैसे पिकनिक हो रहा हो तो गीत संगीत चाहिए, कोई फैमिली फंक्शन हो रहा हो गीत संगीत चाहिए। मतलब लगता है संगीत के बिना जैसे कि जीवन की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। तो लेकिन वो संगीत मुझे ऐसा लगता है कि अब जो फुहड़पन, जो चाहे कहीं 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 पर ऐसा आता है डीजे साउंड ये वो, क्या लगता है कि उससे मन शांति के बदले अशांति की ओर चला जाता है। लेकिन संगीत में ताकत है अगर उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं। आपके जीवन से तो ये दिखाई देता ही है, और आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को संगीत के द्वारा परमात्मा से जोड़ते ही हैं। लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा हरीश जी कि अभी वास्तव में साधन तो बहुत है संसार में, लेकिन साधना की कमी है। वैसे तो ये साधना की जो कमी है वो कैसे पूरा होगा, जीवन में लोग कैसे खुशहाल हो जाएं, और संगीत के साथ उनका जो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है, इस बातों को अपने अनुभव से लोगों के लिए कुछ संदेश के तौर पे कुछ टिप्स आपके द्वारा।
आजकल ना भानु भाई जी ऐसे ऐप आए हैं, उन ऐप में ये बताया जाता है कि 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कुछ मत करो। बहुत सारे ऐप है, आप देखोगे ना तो शांति के लिए लोग हर तरफ सुख शांति की तलाश में है। और ये वही कस्तूरी मृग वाली बात है कि सुख और शांति जो है वो तो हमारा स्वधर्म है। मतलब इंसान का धर्म ही शांति है। अगर आपको चिल्लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शोर मचाने के लिए या लोगों को तंग करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, बट किसी को प्यार देने के लिए, किसी को अच्छा एहसास कराने के लिए तो सिर्फ बस ये यहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा इधर और इधर। हम लोग फोटोग्राफी में कहते हैं फोटो खींचना तो चीज बोलो, अपने आप मुस्कुराहट आ हाँ, जाती है। मतलब चीज की भी जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं। अगर किसी को बोले आप नेचुरल स्वभाव में बैठ जाओ तो इंसान ऐसे ही बैठेगा। आज हमारे पुराने देवी देवता के चित्र देखें आप, तो उसमें उनके बहुत ज्यादा ठहाके मार के भी नहीं हंस रहे, एक मीठी सी मुस्कान होती है। और मैं जो एक आखिरी में बात जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जितना भी म्यूज़िक आप हाई पे ले जाएं, जितनी भी तेज़ बीट्स बजा लें, जितना भी धमाकेदार म्यूज़िक हम लोग भी करते, लेकिन आखिर में टुवर्ड्स एंड ना एक ही गाना होता है जो कि शांत कर देता है सबको, और वो गाना ना लोगों के दिल में घर कर जाता है। आज भी आप अगर गाने देखेंगे ना तो जो फास्ट गाने हैं, डांसिंग सॉन्ग है, उनकी लाइफ कम होती है, लेकिन जो मेलो सॉन्ग है ना, जो मेलोडी है, वो लोगों के दिलों में सालों साल मतलब रह जाती है। तो बस मैं यही, आपने संदेश की बात करी तो मैं तो यही संदेश दूंगा आपको कि हमारा जो निजी स्वधर्म है वो है शांति। तो आप अपने स्वधर्म में स्थित रहें और जो भी कला है जो परमेश्वर ने दी है उसको शांति से थोड़ी साधना में वक्त बिताएं और अपने स्वरूप को पहचानें, परमेश्वर का सही परिचय लें। और सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी मिली है बहुत कीमती, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं और फिजूल के चक्करों में ना पड़ें और परमात्मा से योग लगाएं। वाह भाई, बहुत खूबसूरत संदेश हरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे शो में आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। फिर मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू जी। तो देखा दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है हरी जी से बात करते हुए। मन तो करता है बात करते रहें, लेकिन फिर मुलाकात होती रहेगी। और हमने आज ये महसूस तो जरूर किया होगा कि अगर हमारी जो दिनचर्या है, हमारी सोच विचार की जो दायरा है वो पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, परमात्मा के साथ मिला हुआ है, तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे कलाकार हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, अपने फील्ड में आप नैतिकता को अपने जीवन में अपनाकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी संसार के सामने एक एग्जाम्पल आप बन सकते हैं। तो आप सभी खुश रहें, परमात्मा के साथ जुड़े रहें और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो कि पूरे वर्ल्ड में हर शहर में हर स्टेट पे है, आप वहाँ जाएं तो आपको कुछ तो आध्यात्मिकता का वो टेस्ट मिलेगा जो जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।